हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन एंड फार्माकोपिया, जिसके पार्ट 3 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सिलेबस पर नज़र डालते हैं कि क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पहले और पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा, जिसमें कि हमने हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी पर डिटेल में बात करा था, प्लस फार्मेसी एज ए करियर, फार्मेसी का क्या क्या करियर स्कोप है, फार्मेसी जब आप पढ़कर निकलते हैं तो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो उस पे बारे में बात किए थे। ठीक है, अब आज का टॉपिक है हमारा फार्माकोपिया, जिसको कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें 2 से 3 लेक्चर मेरे को लग जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्माकोपिया पढ़ना है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या कब मैं पढ़ाने वाला हूं, ताकि एक फ्रेम तैयार हो जाए। ठीक है, सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू आईपी, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया। कहीं पे भी आईपी लिखा रहे, कोई दवा के पीछे एज पर आईपी लिखा होता है, तो आईपी का मतलब होता है क्या? इंडियन फार्माकोपिया। फिर है ब्रिटिश फार्माकोपिया, फिर है यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एनएफ मतलब नेशनल फार्मुलरी, एंड लास्ट हो गया एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, जिसको हम लोग मार्टिनडेल भी कहते हैं। एंड फिर पढ़ना है सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो आज के इस लेक्चर में मैं इंडियन फार्माकोपिया बेसिकली पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, और कल हम लोग पढ़ लेंगे, मतलब इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि हर एक एडिशन, इंडियन फार्माकोपिया क्या है, एक प्रकार का किताब है, तो उसका एडिशन आता है, तो हर एक एडिशन में क्या कुछ चीज़ें नई ऐड की गई, क्या मोनोग्राफ आया नहीं आया, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद एक लेक्चर लगेगा जिसमें कि मैं बीपी पढ़ा दूंगा, यूएसपी पढ़ा दूंगा, एनएफ पढ़ा दूंगा, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया पढ़ा दूंगा, जिसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का क्लास दे दूंगा, सिर्फ उसमें लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो इस चैप्टर से बनते हैं वो दे दूंगा, और उसके बाद एक एक्सरसाइज वीडियो दे दूंगा जिसमें कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जिससे कि पूरे तरीके से ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना क्या है? फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया का स्पेलिंग सबसे पहले सीखिए। ठीक है, बहुत सारे प्रोफेसर, टीचर, बच्चे सब लोग गलती करते हैं फार्माकोपिया के स्पेलिंग में, क्योंकि इसका स्पेलिंग थोड़ा सा उल्टा टाइप का है। क्या? देखो, फार्माकोपिया में जब आप लिखते हो तो फार्मा तक तो ठीक है, COPOEIA होता है। देखो यहाँ पोइया होता है, POEIA। लोग अक्सर करते POEA या POIA लगा देते हैं, ठीक है, कोपिया में, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोपिया में यहाँ पर POEIA होता है। ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो फार्माकोपिया का स्पेलिंग को ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब समझते हैं फार्माकोपिया होता क्या है। फार्माकोपिया क्या होता है? एक ऑफिशियल बुक होता है। क्या होता है? ऑफिशियल बुक। एक तरीके से सिंपल समझ लो, किताब है जिसमें किस चीज़ के बारे में जानकारी दी रहती है? ड्रग्स यानी दवाओं के बारे में जानकारी दी रहती है। जैसे इंडिया में कौन सा फार्माकोपिया चलता है? इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि इंडिया में जितने भी ड्रग्स, कितनी भी दवाएँ, जितने भी दवाएँ हैं मार्केटेड हो रही है, फार्मास्यूटिकल्स हैं जिसकी मार्केटिंग हो रही है, जो बेचे जा रहे हैं, उन सारे का जो बनाने का तरीका है, उन सारे का यूजेज, उन सारे का स्टैंडर्डाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, फार्मूला, डोजेस फॉर्म, सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई है? इंडियन फार्माकोपिया में लिखी हुई हैं। समझ रहे हैं? तो इंडियन फार्माकोपिया, तो एक तरीके से इसको कह सकते हैं दवाओं का संविधान, मेडिसिन का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। जैसे कि आप भारत देश में रह रहे हैं, तो अगर किसी प्रकार का जो भी आप कुछ भी करते हैं, तो उसके पे अगर जो आपको सजा देना है तो किसके अनुसार मिलता है? कानून के अनुसार। तो वैसे एक तरीके से कह सकते हैं ये दवाओं का संविधान है, जो कि एक प्रकार का बुक होता है। ठीक है, तो कहते हैं फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है ऑफ स्टैंडर्ड पब्लिश्ड बाय द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट, कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, देयर फार्मूला, आइडेंटिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, डोज, यूजेज, एटीसी। कहने का मतलब है कि फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है जो पब्लिश की जाती है रेस्पेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो आपके भारत सरकार मतलब सरकार के द्वारा, रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें कि लिस्ट ऑफ ड्रग्स यानी कि दवाओं का लिस्ट होता है। उन सारे जितने भी फार्मास्यूटिकल्स, कहने का मतलब हुआ जो भी आपके फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मेसी से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, सबको फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं। उन सभी का फॉर्मूला, उन सभी का आइडेंटिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, डोज, यूजेज, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी रहती हैं? फार्माकोपिया में। एंड अगर फार्माकोपिया की बात करें, ये डिराइव किया गया है 2 ग्रीक वर्ड से। कितने ग्रीक वर्ड से? 2 ग्रीक वर्ड से। एक वर्ड है फार्माकोन, जिसका मतलब होता है ड्रग्स, जो कि शुरुआत में भी आपने पढ़ा था,
कि एक वर्ड है फार्माकोन, जिसका मतलब क्या होता है ड्रग्स, ड्रग्स यानी कि मेडिसिन या दवा, और दूसरा वर्ड होता है पोइया, जिसका मतलब होता है टू मेक, यानी दवा कैसे बनाएं, है कि नहीं। तो फार्माकोपिया मतलब कहने का अर्थ है कि फार्माकोन और पोइया से मिलकर बना हुआ वर्ड जो है वो फार्माकोपिया कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया। कितने प्रकार का फार्माकोपिया होता, तो बहुत प्रकार का, लेकिन हम लोगों को पढ़ना वही है जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। एक दिया हुआ आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया, है कि नहीं। फिर दूसरा दिया हुआ है ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी, एंड तीसरा दिया हुआ है यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एंड चौथा दिया हुआ है मार्टिनडेल, जिसे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कहते हैं। ठीक है, अगर इन चारों के बारे में बात करें तो आपको सबसे पहले सवाल कैसे बनता है वो मैं बता देता हूँ। पूछेगा आईपी स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म तो इंडियन फार्माकोपिया, बीपी स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक है, और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया किसे कहते हैं, मार्टिनडेल को कहते हैं। ठीक है, अब इन सभी का फर्स्ट एडिशन कब आया था, यानी कि पहला एडिशन कब आया था, ये सब एक प्रकार का किताब है। ठीक है, तो इस सब का एडिशन कब आया था ये बहुत ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट एडिशन कब आया था। जैसे इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन आया था सन 1955 में। कब आया था, सन 1955 में पहला एडिशन आया था। जबकि ब्रिटिश फार्माकोपिया, अच्छा ब्रिटिश फार्माकोपिया कहाँ पर लागू है, तो ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में, क्योंकि ब्रिटिश वही को कहा जाता है ना, वहीं के लोगों को ब्रिटिश कहते थे जो हम लोगों को गुलाम बनाया था, याद है। तो इनका जो आपका हुआ था 1864 में इनका फार्माकोपिया का पहला एडिशन आया था। ठीक है, जबकि यूएसपी अमेरिका यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया अमेरिकन फार्माकोपिया है, जहां पर 15 दिसंबर, एकदम डेट के साथ याद रख लो, 15 दिसंबर 1820 को सबसे पहला एडिशन इनका आया था। जबकि एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जो मार्टिनडेल है, इसका सबसे पहला एडिशन सन 1883, याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है बार बार, सन 1883, सन 1883 ईस्वी में आया था। मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनो। फार्माकोपिया क्या एक प्रकार का ऑफिशियल बुक है जो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें लिस्ट ऑफ ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, जिसके सारे फॉर्मूले, आइडेंटिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, डोज, यूजेस दी हुई होती है। फार्माकोपिया दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया, एक है फार्माकोन जिसका मतलब है ड्रग, एंड दूसरा वर्ड है पोइया जिसका मतलब होता है टू मेक, है ना। अब बात करें टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया, तो हमारे सिलेबस में 4 दिया हुआ है, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, मार्टिनडेल यानी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। किसको क्या कहते हैं, किसका फुल फॉर्म क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मार्टिनडेल को क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कहा जाता है। ठीक है, अब आपको सबका पहला एडिशन याद रख लेना है। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा ब्रिटिश फार्माकोपिया तो वहाँ बताऊंगा ही, लेकिन पहले से जान लो सबका पहला एडिशन आपको याद रखना है कि आईपी का 1955 में पहला एडिशन, ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला एडिशन सन 1864 में, एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का पहला एडिशन 15 दिसंबर सन 1820 में, और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जिसे मार्टिनडेल कहते हैं उसका पहला एडिशन सन 1883 में आया था। ठीक है, चलो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना इंडियन फार्माकोपिया पढ़ना। ठीक है, लेकिन इससे पहले थोड़ा पेज यहाँ पर भरा भरा लग रहा होगा, तो मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि चीज़ें कंटेंट छिपे ना, है कि नहीं, समझ में आए प्रॉपर। थोड़ा सा कंटेंट ढक जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, है कि नहीं। तो मैं अपने आप को ज़्यादा छोटा नहीं किया हूँ, बस इतना किया हूँ कि आप लोग को प्रॉपर दिख रहा होगा। ठीक है, अरे भाई दिख रहा हूँ ना, है ना, चलो ठीक है, इतना दिखना चाहिए जिससे समझ में आ जाए। देखो इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है कि नहीं, आईपी समझ रहे हो, आईपी स्टैंड्स फॉर, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा बताओ भैया आईपी का फुल फॉर्म, इंडियन फार्माकोपिया। अब ये होता क्या है, तो इंडियन फार्माकोपिया एक फॉर्मली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, फॉर्मली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट कहने का मतलब क्या हुआ, ये भी एक प्रकार की किताब है जिसमें कि क्या होता है, कंटेन्स ओवरऑल क्वालिटी एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ ड्रग्स और प्रोडक्ट मार्केटेड इन इंडिया। कहने का मतलब है इंडिया में जितने भी ड्रग्स या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही है उन सारे का ओवरऑल सारा डिटेल कहाँ होता है, फार्माकोपिया में होता है, इंडियन फार्माकोपिया में। ठीक है, तो ये बोल रहा है इंडियन फार्माकोपिया एक फॉर्मली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है जिसमें कि ओवरऑल क्वालिटी और सारे डिटेल्स ड्रग्स और प्रोडक्ट का जो कि इंडिया में मार्केटेड हो रहा है सबका जानकारी दिया रहता है। एंड इट ऑल्सो कंटेन स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के स्पेसिफिकेशन का भी जिक्र यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ होता है। और इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश किसके द्वारा की जाती है, अक्सर पूछा जाता है ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो इट इज़ पब्लिश्ड बाय आईपीसी यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ध्यान रखना इसको पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। और उसी लगे हाथों आप
आप ये भी याद कर लो, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। इंडियन फार्माकोपिया बोले या इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का हेडक्वार्टर बोले, बात बराबर है। कहाँ होता है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। और कई बार सवाल ये भी बनता है कि आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ठीक है, अब एक सवाल पूछा जाता है कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन बना कब, कब इसका गठन हुआ, तो सन 1948 में। कब गठन हुआ था इसका, सन 1948 में। तो देखो दो चीज़ें होती है, मैं एक ब्लैक स्क्रीन लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आईपीसी, एक होता है आईपीसी, ध्यान से सुनिएगा, एक होता है आईपीसी और एक होता है पीसीआई। लोग कंफ्यूज होते हैं, दोनों के बारे में मैं अच्छे से समझा देता हूं डिटेल में, ताकि ध्यान रहे। आईपीसी मतलब क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। क्या होता है बताइए, इंडियन फार्माकोपिया, है ना, POEIA कमीशन, है ना, या फिर कमिटी भी बोल सकते हैं, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ठीक है, जबकि पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, जस्ट उसका अलग है, ये अलग है चीज़ है, फार्मेसी काउंसिल, है ना, काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो वेरी गुड, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब अगर बात कर ले पीसीआई और आईपीसी को लेकर के, फुल फॉर्म तो आपको जान गए। देखो कोई सवाल आते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पीसीआई जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कहलाता है, और आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। अब इसका जो मैं बात कर रहा हूँ, अब दूसरा चीज़ आप याद रख लेना कि आईपीसी का पहला पॉइंट तो आप देख लिए, दूसरा पॉइंट आप ये देख लो कि इसका गठन कब हुआ था, ये कब बना था, सन 1948 में, 1948 में। और जस्ट एक साल बाद कब कौन बना था, पीसीआई बना था 1949 में। और देश आज़ाद कब हुआ था, 1947 में, है ना, 1947 में देश आज़ाद हुआ था, है कि नहीं। और 1948 में आईपीसी का गठन हुआ, 1949 में आपका पीसीआई का गठन हुआ, ध्यान रखना, एक एक साल बाद। एंड फिर आईपीसी का हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आईपीसी यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का हेडक्वार्टर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। जबकि पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर अगर बात करें, इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करें, तो इसका हेडक्वार्टर होता है कहाँ पर बताइए, न्यू दिल्ली में। कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखना। अब किसका फंक्शन क्या है, किसका रोल क्या है, तो इसका काम क्या है, आईपीसी का फार्माकोपिया को पब्लिश करना, इसका फार्माकोपिया से रिलेटेड काम है, फार्माकोपिया को पब्लिश करने का काम होता है, इसका फार्मेसी एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये फार्माकोपिया को पब्लिश करने का काम करता है। जबकि पीसीआई जो है ये फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करता है, फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, फार्मेसी एजुकेशन, है ना, फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया इसको रेगुलेट करने का काम करता है, यानी कि जो आपका पूरे कॉलेज को अप्रूवल देता है कौन है, पीसीआई देता है। कहते हैं ना पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज है या नहीं है, या फिर आपका सिलेबस कौन डिसाइड करता है, तो पीसीआई डिसाइड करता है कि नहीं, कि पीसीआई सिलेबस आपका फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं आईपीसी और पीसीआई को लेकर के कन्फ्यूजन। तो ध्यान रखना, मैं इस चीज़ों को नोट करवा करके एकदम इंपॉर्टेंट करके लिख रहा हूँ। वीआईपी बहुत सवाल बनते हैं, तो इसको नोट्स में मैं ऐड कर देता हूँ आपका, ताकि आप इस नोट्स को जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आए कि हाँ भैया ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ रहे हो, इसको मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा, यू डोंट वरी। ठीक है, चलो ये चीज़ें आप समझ गए, वेरी गुड। अब आप आ जाइए हमारे टॉपिक पर वापस। क्या कह रहा था मैं, कि भैया इंडियन फार्माकोपिया एक फॉर्मली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है, जिसमें कि ओवरऑल क्वालिटी और सारे ड्रग्स, जितने भी ड्रग्स या प्रोडक्ट इंडिया में मार्केटिंग हो रही है, सबका डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। ये पब्लिश की जाती है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी के द्वारा, एंड इसका गठन सन 1948 में हुआ था। और इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का हेडक्वार्टर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। एंड अगर बात करें ड्यूरिंग चेकिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, मान लीजिए ड्रग्स जो भी दवा है उसकी क्वालिटी चेक हो रही है, तो किसके अनुसार चेक होगा कि कितनी प्योर है, नहीं है, तो वो इंडियन फार्माकोपिया में जो भी डाटा अवेलेबल है, जो भी उसका दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग चेक होता है। ठीक है,
और एट द टाइम ऑफ एनी डिस्प्यूट इन कोर्ट, अगर मान लो किसी प्रकार का कोई विवाद हो गया, कोई कंपनी है कोई दवा बनाई लेकिन वो पूरे तरीके से पॉपुलेशन में अगर कहीं पे दवा चला तो वो अच्छा इफेक्ट नहीं हो गया, कहीं ना कहीं खराब हार्मफुल इफेक्ट्स हो गया, और कोई आदमी कंपनी पे केस कर दिया कि भैया आपने गलत दवा बनाई है, तो अगर वो कंपनी का उस कंपनी पर केस तब होगा जब मान लो कि इंडियन फार्माकोपिया में जो उसका बनाने का तरीका है, जो उसका फॉर्मूला है, जो इंग्रेडिएंट है, वो सारी चीज़ें अगर इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग कंपनी की होगी तो वो फंसेगी नहीं, लेकिन अगर वो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग नहीं की होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो जो भी अगर कोर्ट में या फिर कहीं पे किसी प्रकार का कोर्ट केस हो, विवाद हो जाए, तो वहाँ पर जो मान्य होता है वो इंडियन फार्माकोपिया में जो मानक रूप लिखा हुआ है वही मान्य होता है, ठीक है। इसीलिए तो बोला दवाओं का संविधान इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग चेकिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स और एट द टाइम ऑफ एनी डिस्प्यूट इन कोर्ट द स्टैंडर्ड मेंशन्ड इन आईपी आर कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल, यानी कि जो स्टैंडर्ड आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया में लिखे हुए हैं वही एक्सेप्टेबल माने जाते हैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं इंडियन फार्माकोपिया कमिटी, उसी को आईपीसी यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन भी कहते हैं, जो बना कब सन 1948 में, एंड दे फॉर्म्ड द इंडियन फार्माकोपिया इन 1955, और इन्होंने सबसे पहला एडिशन सन 1955 में बना दिया, ठीक है। देखो वही चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ा था ना कि इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन कब, सन 1955 में। तो आईपीसी का गठन खुद का हुआ सन 1948, और उन्होंने सबसे पहली बार फर्स्ट फार्माकोपिया जो फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया पब्लिश किया कब किया, सन 1955 में, ठीक है। चलो अब आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ कि टोटल कितने एडिशन आ चुके हैं फार्माकोपिया के, ठीक है। तो देखो जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है कि अभी तक टोटल कितने एडिशन आ चुके हैं, तो टोटल 9, देखो है ना। फर्स्ट मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टोटल कितने एडिशन आ चुके हैं, 9 एडिशन आ चुके हैं, ठीक है। लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, पूछा जाता है कि लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, तो 9वां है, जो कब आया है, 2022 में आया है। कब आया है, 2022 में आया है, रिसेंटली 2 साल पहले। जबकि आपका पहला एडिशन कब आया था, सन 1955 में, ठीक है। एडिशन से पूछे जाते हैं कि कौन सा एडिशन कब आया था। देखो एकदम सारी चीज़ें क्लास में याद करवाऊंगा, ध्यान से सुनो, ठीक है। फिर आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से एडिशन का सप्लीमेंट यानी एडेंडम, यानी कि कोई भी जैसे संशोधन होता है ना, किताब आई उसमें कुछ चीज़ें ऐड करके वही किताब पब्लिश कर दी गई फिर से, तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट या फिर एडेंडम होना, ठीक है। तो सप्लीमेंट आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, बस एक का याद रख लीजिए कि सबसे पहला एडिशन 1955 में आई थी, तो उसमें एडिशन कब किया गया था, यानी सप्लीमेंट कब लाया गया था, तो सन 1960 में। और चेयरमैन आपको सबका याद रखना है कि कौन से एडिशन के टाइम पे कौन चेयरमैन थे आईपीसी के, है कि नहीं, उस समय चेयरमैनशिप किसके हाथ में था, ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो अब याद कैसे रहेगा, तो मैं बताता हूँ ना, ध्यान से सुनते रहिए। टोटल कितने एडिशन आ चुके हैं, 9, है ना। टोटल कितने एडिशन, 9। लेटेस्ट कौन सा है, 9वां है। तो एक बगल से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ लिख दिए, ठीक है। अब सबका एडिशन देख लो। पहला एडिशन है 1955, दूसरा एडिशन है 1966, दूसरा कब है, 1966, तीसरा कब है, 1985, एंड चौथा कब है, 1996, पांचवा कब है, 2007, छठा कब है, 2010, एंड सातवां कब है, 2014, आठवां कब है, 2018, नौवां कब है, 2022, ठीक है। अब याद कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो आप सिंपली समझो कि सबसे पहले आईपीसी का फॉर्मेशन सन 1948 और 1955 में उन्होंने पहला एडिशन लाया, ये तो याद है, चलो ठीक है। अब 5 साल बाद सप्लीमेंट आया 1960, ठीक है। अब उसके 6 साल बाद सेकेंड क्या कहते हैं एडिशन आ गया 1966 में, ठीक है। तीसरा एडिशन आ गया 1985 एंड चौथा आ गया 1996। बस 4 को याद रखो, टुकड़े में याद रखोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या बोला, पहला एडिशन 1955, 5 साल बाद सप्लीमेंट आया 1960 में, और जस्ट 6 साल बाद सेकेंड एडिशन आ गया यानी 1966, फिर 1985, फिर 1996। अरे नहीं, समझ में नहीं आ रहा है सर, चलो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ ना। देखो टोटल इंडियन फार्माकोपिया का कितना एडिशन है भैया, टोटल 9 एडिशन है। अभी हम कितना याद कर चुके हैं, 4 को, तो 1 2 3 4 लिख देंगे, सिंपली 1 2 3 4 लिख देंगे। कब कौन सा आया, पहला एडिशन कब आया बताओ, सन 1955 में, सन 1955 में। और उसका एडेंडम कब आया, सन 1960 में। एंड दूसरा एडिशन कब आया, सन 1966। दूसरा कब आया, 1966 में। तीसरा
बताओ भाई 85। एंड चौथा बताओ, आप खुद बताओ 1996 1996 में आया। ठीक है, तो टोटल 4 एडिशन आप याद हुआ, 55, 60, 66, 85, 96। ठीक है, 60 में क्या हुआ था आपका, इसका पहला एडिशन का सप्लीमेंट आया था। ठीक है, अब आगे अगर जो बात करोगे, अब जब अगर आप आगे बात करोगे तो ध्यान से सुनना कि और भी एडिशन को मैं याद करवाऊंगा। ठीक है, और भी एडिशन को अगर याद करवाया जाए, रुक जाइए मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा आराम से समझाया जा सके। ठीक है, ये 4 गो एडिशन आपको याद हो गया। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। 5वें एडिशन के टाइम पे कौन था, 2007। कब आया है 5वां एडिशन, 2007। कैसे याद रखेंगे, एक राइमिंग बना दीजिए, 5 2 7, यानी 5वां एडिशन 2007। देखो 5 2 7 होता है ना, मन में एक लाइन बना लो ना, 5 2 7। तो 5वां एडिशन कब आया, 2007 में। कब आया, 5वां एडिशन कब आया, 2007 में। एंड छठा एडिशन कब आया, 2010 में। छठा एडिशन कब आया, 2010 में। जबकि 7वां एडिशन कब आया, 2014 में। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। देखो छठा एडिशन 6 4 10, ऐसे याद रखो, 6 4 10, यानी 2010 में छठा एडिशन आया। जबकि 7वां एडिशन 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी 2014। 8वां 18, 9वां 22, 8वां 18, 9वां 22। अरे नहीं याद हुआ, देखते हैं। 5वां एडिशन 5 2 7, यानी 2007। छठा एडिशन 6 4 10, यानी 2010। 7वां एडिशन 7 दूनी 14, यानी 2014। 8वां एडिशन 2018, 8वां 18, 9वां 22, 9वां 22, यानी 2022 में आया। तो टोटल 9 एडिशन आपको याद हो गया होगा। नहीं विश्वास होता है तो मैं एक ब्लैंक स्क्रीन लिख रहा हूँ, आप खुद बताइएगा। ठीक है, मैं एक बगल से लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखो मैं चाहता तो एक बार पढ़ के निकल लेता, लेकिन उससे काम बन जाएगा क्या, नहीं, क्लास में याद करवाना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला बताओ, 5वां एडिशन कब आता है बताओ, तो 5 2 7, यानी 2007। वाओ, ग्रेट आंसर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ छठा एडिशन कब आता है, तो 6 4 10, यानी 2010। 2010। अब बोलूँगा कि 7वां एडिशन कब आया था, तो 7 दूनी 14, यानी 2014। 8वां कब आया था, तो 8वां 18, यानी 2018। 9वां कब आया था, तो 9वां 22, यानी 2022। अब बात कर लेते हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे की। पहला तो आपको भी पता है, सन 1955 में। सन 1955 में पहला एडिशन, सन 1955 में। दूसरा कब आया था बताओ, तो कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा पहले एडिशन का सप्लीमेंट 1960 में आया था, और जस्ट 6 साल बाद सन 1966 में सेकेंड एडिशन आ गया। ठीक है, तीसरा सर 1985, अरे भूल गए 1985। एंड चौथा बताओ, चौथा 1996, चौथा 1996। तो इस तरीके से टोटल एडिशन आपको पता होना चाहिए। तो अब आपको बात कर लेते हैं कि इसके चेयरमैनशिप में कैसे याद रखेंगे, है कि नहीं। चेयरमैनशिप भी तो याद रखना है ना, एडिशन तो आपको याद हो गया, अब चेयरमैन कैसे याद रखेंगे, तो चेयरमैन याद रखने का भी एक शानदार ट्रिक है, मैं बताता हूँ, देखो कैसे याद रखना है। फर्स्ट एडिशन के कौन है चेयरमैन, तो डॉक्टर BN घोष। दूसरे के डॉक्टर B मुखर्जी। तीसरे में डॉक्टर नित्यानंद। चौथे में डॉक्टर नित्यानंद। पांचवें में भी डॉक्टर नित्यानंद। छठा में गुलाब नबी आज़ाद, एंड सातवें में भी गुलाब नबी आज़ाद। आठवें में PK प्रधान। नौवां में मनसुख मालदीविया। अब याद कैसे रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे एक राइमिंग बना लो, देखो एक तरीका है। भूत का मुखरा BN घोष। घोष मतलब जानते हो क्या होता है, घोस्ट मतलब भूत होता है, तो हम लोग ऐसे याद रखें, भूत का मुखरा। भूत का मुखरा, भूत मतलब घोस्ट यानी BN घोष, फिर मुखरा मतलब डॉक्टर B मुखर्जी। देख करके क्या करेंगे, नाचेंगे। कितनी बार, 3 बार। तीसरा, चौथा, पांचवा लगातार। देखो 5 बार नाचेंगे, नाचना मतलब नृत्य करना, नित्यानंद है ना, नित्यानंद। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, भूत का मुखरा देख कर नाचेंगे, यानी कितनी बार नाचेंगे, 3 बार नाचेंगे। नित्यानंद नित्यानंद नित्यानंद, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा लगातार क्या है, नित्यानंद है। अरे बताओ भैया, स्टार्टिंग के 5 एडिशन तक का हो गया चेयरमैन याद। बताओ भैया दूसरा में कौन सा होगा, तो एक लाइन याद है, भूत का मुखरा देखकर नाचेंगे 3 बार। यानी भूत का मुखरा, भूत मतलब पहला हो गया डॉक्टर BN घोष, दूसरा मुखरा यानी डॉक्टर B मुखर्जी, फिर तीसरा डॉक्टर नित्यानंद, चौथा नित्यानंद, पांचवा भी डॉक्टर नित्यानंद। क्यों, क्योंकि तीसरा, चौथा, पांचवा लगातार 3 बार क्या है, नित्यानंद। लाइन याद है ना, भूत का मुखरा देखकर नाचेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, क्या 5वां एडिशन तक तो याद हो गया। अब छठे की अगर बात कर लीजिएगा, छठा एडिशन का अगर बात कर लीजिएगा, तो जो 6th एडिशन है ना, वो कब आया था, किसके चेयरमैनशिप में, गुलाब नबी आज़ाद, डॉक्टर गुलाब नबी आज़ाद। कैसे याद रहेगा, देखिए जब बच्चा 5वां तक पढ़ता है तो नाच कूद के तो खेल खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन जब छठा में बच्चा पढ़ने जाता है तो थोड़ा सा आज़ादी महसूस करता है। अब भी अगर सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, तो 5वां तक ना हाफे पैंट पहनना पड़ता था लड़का को, और लड़की स्कर्ट पहनेगी। लेकिन जैसे बड़ा हुआ,
छठा क्लास में गया है ना, तो स्कूल चेंज होता था, प्राथमिक विद्यालय छोड़ करके हम लोगों को मिडिल स्कूल जाना होता था, तो वहाँ पर फुल पैंट अलाउ हो जाता था, और लड़की लोग को सलवार सूट। अब बचपन में बड़ी शौक होता था फुल पैंट पहनने का और लड़की को सलवार सूट पहनने का, है ना। तो वो बच्चा क्या करता है, थोड़ा आज़ादी महसूस करता है। पाँचवा के बाद कब आज़ादी महसूस करता है, तो छठा से। तो छठा सातवां तो बेटा आज़ादी महसूस करेगा, देखो आज़ादी है ना, गुलाब नबी आज़ाद। लेकिन आठवां में बेटा प्रधान बन जाता है, आठवां में बेटा प्रधान बन जाता है, तो डॉक्टर पीके प्रधान। और नौवां में तो चमनिया मुस्कान मारने लगता है, क्योंकि उसको बुझाने लगता है, अरे देखी हमरा हंसा ही नहीं समझे। नौवां में जाते थे बच्चा को बुद्धि, आजकल का बच्चा तो दूसरे क्लास में बुझ जाता है, लेकिन नौवां में जाते थे बुद्धि होता है, अरे उछड़िया देखें तेरा देखी हंसा ही होता है ना, कहते हैं ना, आप लोग भी पढ़े होंगे। तो डॉक्टर मनसुख मालदेविया, मुस्कान मतलब मनसुख मालदेविया, किसी तरह से याद रहना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, भूत का मुखरा देखकर नाचेंगे, यानी 3 बार नाचेंगे, तीसरा चौथा पांचवा, एंड छठा सातवां में आज़ादी, यानी कि गुलाब नबी आज़ाद, गुलाब नबी आज़ाद। आठवां में बेटा प्रधान, नौवां में मुस्कान, है ना, बस वही चीज़ें हैं। देखो पहला एडिशन भूत यानी डॉक्टर BN घोष, भूत का मुखरा यानी डॉक्टर B मुखर्जी दूसरा है, तीसरा चौथा पांचवा डॉक्टर नित्यानंद, एंड छठा में हो गया गुलाब नबी आज़ाद, सातवां में भी गुलाब नबी आज़ाद, आठवां में पीके प्रधान, नौवां में मनसुख मालदेविया। तो टोटल 9 एडिशन है। 9 एडिशन के चेयरमैन के बारे में आपको यहाँ पर मैंने याद करा दिया, उसका एडिशन कब आया था। सप्लीमेंट आपको बस एक का याद रखना है, बाकी सबका नहीं भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। आई होप कि आप चीज़ें समझ पाए होंगे। क्या क्या पढ़ रहे हैं देखो, फिर क्वेश्चन भी करवाऊंगा। मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने इस लेक्चर की शुरुआत करी है फार्माकोपिया। क्या होता है फार्माकोपिया? एक ऑफिशियल बुक है जो स्टैंडर्ड पब्लिश्ड की जाती है रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के द्वारा। जिस देश की फार्माकोपिया होगी उस देश के गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाएगा, जहाँ पर ड्रग्स का लिस्ट होता है, उसके फार्मास्यूटिकल्स, फार्मूला, आइडेंटिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, डोज, यूजेस, सारी चीज़ें दी गई होती हैं। एंड फार्माकोपिया की बात करें तो टोटल 4 प्रकार का हमारे सिलेबस में है। IP स्टैंड्स फॉर इंडियन फार्माकोपिया, जिसका पहला एडिशन सन 1955 में आया था। BP स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश फार्माकोपिया, जिसका पहला एडिशन सन 1864 में आया था। एंड तीसरा है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया USP, जिसका पहला एडिशन 15 दिसंबर सन 1820 में आया था। एंड चौथा है मार्टिनडेल, जिसे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कहते हैं, जिसका पहला एडिशन सन 1883 में आया था, 1883 में। एंड इंडियन फार्माकोपिया फिर स्टार्ट किए थे, जो कि एक फॉर्मली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है, जिसमें ओवरऑल क्वालिटी और जितने भी डिटेल्स हैं ड्रग्स और जितने भी इंडिया में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही है, सारे का डिटेल्स जानकारी रहता है। एंड ध्यान रखिएगा, ये पब्लिश की जाती है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी IPC के द्वारा, जिसका गठन सन 1948 में हुआ था। और इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन IPC ने कब पब्लिश कर दिया था? सन 1955 में। अब आपसे सवाल है, बताओ भैया, IPC ने जब पहला एडिशन सन 1955 में जारी किया, पब्लिश किया, तो उस समय उसके चेयरमैन कौन थे? तो भूत का मुखरा यानी भूत सबसे पहला डॉक्टर BN घोष, है ना, वेरी गुड। अगर कोर्ट में किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो वही मानक वैल्यू मान्य होगा जो कि आपके IP में लिखा होगा, ठीक है। और IPC का हेडक्वार्टर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, जबकि PCI, याद करो, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मैंने बताया उसका गठन क्या हुआ था? सन 1949 में, और उसकी हेडक्वार्टर नई दिल्ली है ना, जिसके अभी प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर मंटू कुमार M पटेल है ना। तो ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब उसके एडिशन हमने बताया, टोटल 9 एडिशन होते हैं। पहला एडिशन 1955, दूसरा 1966, तीसरा 85, चौथा 96, पांचवा 5 दूनी 7 होता है ना, 2007, छठा 6 4 10 यानी 2010, सातवां 7 दूनी 14 यानी कि 2014, राइमिंग बना के याद रखना है। आठवां 18 यानी 2018, नौवां 22 यानी कि 2022, लेटेस्ट एडिशन यही है। एंड चेयरमैन की बात करें तो ध्यान रखना, भूत का मुखरा नाचेंगे कितनी बार? 3 बार नाचेंगे। एंड फिर टोटल 5 हो गया ना। भूत मतलब डॉक्टर BN घोष पहला हो गया, मुखर्जी यानी डॉक्टर मुखरा मतलब डॉक्टर B मुखर्जी, तो दूसरा हो गया। फिर तीसरा चौथा पांचवा लगातार 3 बार नित्यानंद 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 है। फिर छठे सातवें में बेटा आज़ादी महसूस करता है डॉक्टर गुलाब नबी आज़ाद, छठा में भी और सातवां में भी। आठवां में बेटा प्रधान बन जाता है PK प्रधान, एंड नौवां में तो चमनिया मुस्कान मारने लगता है ना, तो डॉक्टर मनसुख मालदेविया। तो टोटल 9 एडिशन थे, ठीक है। चलो, अब इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, उसके बाद कल हम लोग हर एक एडिशन को लेकर के डिटेल में बात करेंगे। फिर अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। देखो, बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस भी मैं लाया हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। कह रहा है क्या? इंडियन फार्माकोपिया कमिटी IPC वाज फॉर्म्ड इन 1948। कोई बात नहीं, IPC का गठन कब हुआ था? सन 1948 में हुआ था। एंड दे फॉर्म्ड इंडियन फार्माकोपिया, और उन्होंने इंडियन फार्माकोपिया सबसे पहली बार कब बना दिया? 1955 में, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड एडिशन इन द ईयर 1955 एंड 1966 रेस्पेक्टिवली। यस, फर्स्ट और सेकेंड एडिशन 1955 और 66 में रेस्पेक्टिवली आया था, ठीक है, कोई बात नहीं। पहला 1955, दूसरा 66, एंड थर्ड एडिशन कब आया था?
तो 1985 में आया था, जिसमें कि हर्बल ड्रग्स और उसके क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर के बारे में जानकारी दी हुई थी। 4th एडिशन में आपका एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आ गए थे एंड उससे रिलेटेड कुछ प्लांट ओरिजिन वाली चीज़ें आ गई थी। एंड 5वां एडिशन, याद करो 5वां कब आया था? 2007 में। 5 2 7 होता है ना, तो 2007 में आया था, जिसमें कि वैसे ड्रग्स थे जो कि नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम में इंक्लूड किए गए थे, ठीक है। एंड 6th एडिशन को 3 वॉल्यूम में बांटा गया था। वॉल्यूम 1 में नोटिस, प्रीफेस और एक्नॉलेजमेंट इंट्रोडक्शन था, यानी कि किताब को 3 वॉल्यूम में बांटा गया। पहले वॉल्यूम में जो था वो सिर्फ नोटिस, प्रीफेस और एक्नॉलेजमेंट, इंडेक्स वाला आगे फ्रंट पेज होता है ना, वही सब चीज़ था, इंस्ट्रक्शन वगैरह था कैसे यूज़ करना है। जबकि वॉल्यूम 2 में आपका ड्रग्स जो था वो कहीं ना कहीं किस जो फार्मास्यूटिकल एड वगैरह A to M कहने का मतलब है ना, जैसे देखो फार्माकोपिया में ना दवाओं का जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है वो अल्फ़ाबेटिकल है। जैसे डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है, ए वाला सारा आगे, बी वाला उसके बाद, सी वाला उसके बाद, डी वाला उसके बाद, है ना। तो आपका उसी तरीके से दवाओं का नाम है, जैसे एक दवा का नाम है एविल, दूसरा का पैरासीटामोल, तो एविल को पहले रखेंगे, पैरासीटामोल को बाद में रखेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि ए और पी वाला डिफरेंस है ना। तो जो 6th एडिशन है उसमें जो 2nd वॉल्यूम है वो ए से लेकर के एम तक के जितने भी नाम के ड्रग्स हैं उन सभी को इसमें रखा गया था। जबकि वॉल्यूम 3 में आपके वैसे ड्रग्स रखे गए थे जो कि एन से लेकर के जेड तक थे, वैक्सीन्स, हर्बल प्रोडक्ट, ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट वगैरह थे, ठीक है। फिर 7th एडिशन की अगर बात करेंगे तो उसमें 4 वॉल्यूम होता है, जिसमें कि बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट वगैरह, हर्बल प्रोडक्ट, वैक्सीन वगैरह के बारे में बात की गई थी। 8th एडिशन जो कि लेटेस्ट अब नहीं है, 9th एडिशन आ चुकी है, जिसमें कि 4 वॉल्यूम है, 220 नए मोनोग्राफ वगैरह ऐड किए गए हैं, ठीक है। चलो अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करो कि जितना पढ़े हो आपको समझ में आया कि नहीं, अगर कर लोगे तो समझ जाओ। सबसे पहले मैंने बोला था फार्माकोपिया का स्पेलिंग, तो आप पहचान के दिखाइए करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है। फार्माकोपिया एफ से तो शुरू नहीं होगा, PHARMA सही है, COPOEIA या फिर POEA या POEA, बताइए कौन सा सही होगा आंसर। हाँ, तो मैंने बोला ना फार्माकोपिया का स्पेलिंग ये वाला सही होगा, COPOEIA, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फार्माकोपिया का स्पेलिंग ये वाला सही है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, इतने सारे अलग अलग फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, पहला एडिशन फार्माकोपिया का कब पब्लिश हुआ था इंडियन फार्माकोपिया का? 1955, 66, 47 या 45? तो 1900 बताइए कब हुआ था? फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश की गई थी सन 1900, बताइए, सन 1955 में। वेरी गुड, पहला एडिशन 1955 में, है ना, वेरी गुड। एंड फिर है इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अ परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया कमिटी, यानी कि भारत ने इंडियन फार्माकोपिया कमिटी यानी कि आईपीसी को कब बनाया, आईपीसी का गठन कब हुआ था? तो सन 1948। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सन 1948, समझ में आ गया ना। हाँ, इंडियन फार्माकोपिया ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड डैश टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि दवाओं का वर्गीकरण वहां पर किस तरीके से, कैसे अरेंज किया हुआ है? अल्फाबेटिकली अरेंज किया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा अल्फाबेटिकली, यानी कि ए वाला पहले होगा, बी वाला बाद में होगा, सी वाला उसके बाद, डी वाला उसके बाद, यानी कि उसके नाम के अकॉर्डिंग, जैसे जो भी उसका इंग्लिश या लैटिन नेम है उसके आगे वाले लेटर के हिसाब से, है ना, कि ए वाला को पहले रखेंगे, फिर बी वाले ड्रग को उसके बाद रखेंगे, वही है अल्फाबेटिकल, ठीक है। फिर क्वेश्चन है द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन चेयरमैनशिप ऑफ, बताओ भैया इंडियन फार्माकोपिया का तीसरा एडिशन किसके चेयरमैनशिप में पब्लिश की गई थी, किसके चेयरमैनशिप में? तो बताओ कैसे याद रखोगे? तो मैंने आपको बताया था भूत का मुखरा देखकर नाचेंगे, कितनी बार? 3 बार, यानी भूत मुखरा 2 हो गया, तीसरा पूछ रहा यानी नाचेंगे यानी नित्यानंद, तो हो गया ना नित्यानंद। कब आया था तीसरा एडिशन? सन 1985 में, है ना, और डॉक्टर नित्यानंद, तो आंसर हो जाएगा ए। तीसरा एडिशन आया था 1985 में और उस समय चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर नित्यानंद, है ना। जबकि 1955 और बी एन घोष तो पहला एडिशन, है ना, फर्स्ट एडिशन। फिर 1966 और बी मुखर्जी दूसरा एडिशन। 22 डॉक्टर मनसुख मालदीविया, आप बताओगे 22 वाला लेटेस्ट है ना, 9वां, है ना, जो कि उस समय चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर मनसुख मालदीविया थे, ठीक है। फिर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप खुद करके बताओ, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इन 1955? इंडियन फार्माकोपिया के जो सबसे पहले एडिशन थे 1955 में आए थे, उस समय चेयरमैन कौन था? तो सबसे पहला भूत का मुखरा यानी भूत यानी घोस्ट, डॉक्टर बी एन घोष आ जाएगा,
पहले एडिशन के टाइम पे डॉक्टर BN घोष। वाह ग्रेट, बहुत अच्छा। देखो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो बोर्ड एग्जाम भी निकलेगा, बोर्ड में भी थ्योरी थ्योरी से भी काम बन जाएगा, क्योंकि इंडियन फार्माकोपिया अगर लिखने आ गया तो आप ऐसे लिख पाओगे। साथ ही साथ MCQs पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा बोर्ड में भी, और आपके एग्जिट एग्जाम पूरे तरीके से MCQs होने वाला है, तो एग्जिट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसलिए मैं क्लास में अब MCQ भी करवाता हूँ। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया? इंडियन फार्माकोपिया का जो 9वां एडिशन आया था उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BN घोष, डॉक्टर मनसुख मालदीविया, डॉक्टर नित्यानंद, डॉक्टर गुलाब नबी आज़ाद। आंसर करिए। तो 9वें एडिशन लेटेस्ट है ना, तो उस समय कौन थे? डॉक्टर मनसुख मालदीविया थे। कौन थे? डॉक्टर मनसुख मालदीविया थे। वेरी गुड। एंड फिर है फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? इतने सारे फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा हुआ है, देख रहे हो, अलग अलग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम में, कि बताओ भैया BP का, इसीलिए बोल रहा हूँ फर्स्ट एडिशन जरूर याद कर लो सबका। IP का 1955, BP का सबसे पहली बार हुआ था 1864 में, सन 1864 में। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। IP का 1955, IP का 1955 पहला एडिशन, जबकि BP का हो गया 1864 में, जबकि USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया हो गया 15 दिसंबर 1820, जबकि एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जो होता है ना, जिसको कि मार्टिनडेल कहते हैं, उसका पहला एडिशन 1883 था। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसी तरीके के साथ आपका ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। आगे के लेक्चर्स में और भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे इंडियन फार्माकोपिया के हर एक एडिशन के सेलिएंट फीचर के बारे में। ठीक है, फिर और भी जो फार्माकोपिया वगैरह है उसको भी पढ़ेंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। MCQ क्वेश्चन जो भी मैं कराऊंगा लास्ट टाइम पे उसको भी जरूर देखिएगा, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।